नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे रीट महापरीक्षा की। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न हुई। इसके साथ ही बात होगी परीक्षा को लेकर पुलिस के एक्शन की। लगातार नकल गिरोह पर लगाम कसी और कई मुन्ना भाई गिरफ्त में आए। बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति की, जो कि 2 दिन के दौरे पर आज जैसलमेर पहुंचे हैं। तो आपको बताएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत क्यों पहुंचे हैं मरुधरा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न हुई। राजस्थान समेत देश भर के करीब 25 लाख परीक्षार्थियों ने रीट की परीक्षा दी। इसके लिए प्रदेश भर में करीब 4000 सेंटर बनाए गए थे। करीब 30,000 सीसीटीवी कैमरों से इस पूरी परीक्षा की निगरानी की गई। नकल रोकने की भी प्रशासन की मुहिम रंग लाती दिखी। देखिए प्रदेश की महापरीक्षा पर यह स्पेशल रिपोर्ट। संपन्न हुई प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा। परिणाम बाकी, अग्नि परीक्षा पास। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी परीक्षा सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, लेकिन एक शानदार बेहतर प्रबंधन, जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन किया, वैसे ये 16-17 लाख की परीक्षा का आयोजन करना, आप जान सकते हैं किस लेवल पर मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देना। किसी को ये शायद इतना निश्चित नहीं था कि इतनी शानदार तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाएगी। राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा के समापन के साथ प्रशासन की सांस में सांस आई। पिछले 1 सप्ताह से प्रशासनिक अमला प्रदेश की महापरीक्षा की महातैयारी में लगा था। इस मौके पर मीडिया के फ्रेंड्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और भामाशाहों का, सामाजिक संगठनों का, विभिन्न क्लब्स का, सरकार के विभिन्न विभागों का भी, कि उन्होंने मतलब सुबह से लेके ही नहीं बल्कि परसों से जो है उन अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, उस सारे इंतजाम में लगे रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भरतपुर, अजमेर, जालौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बाड़मेर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि शहर भले ही अलग हो, लेकिन हर जगह माहौल एक जैसा रहा। करियर की सबसे अहम परीक्षा देते परीक्षार्थी और नकल मुक्त परीक्षा कराने की जुगत लगाता प्रशासन। शिक्षकों के 31,000 पदों की योग्यता के लिए हुई रीट में देश भर के 25,35,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लेवल 1 की परीक्षा में 12,67,000 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि लेवल 2 की परीक्षा में 12,67,539 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 9 लाख अभ्यर्थी दोनों लेवल की परीक्षा में शामिल हुए। रीट के लिए प्रदेश भर में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सबसे ज्यादा 592 परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर में थे। जयपुर में 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रीट में हिस्सा लिया। पेपर थोड़ा सिंपल था, अब की बार कट ऑफ कुछ ऊपर रहेगा, मतलब 115-120 के आसपास ही रहेगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? पूरे किए सर। पेपर सर अच्छा रहा। हाँ। मनोविज्ञान आसान था, बाकी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में। पेपर काफी अच्छा रहा। जो पहले लेवल का पेपर था वो थोड़ा सा सरल था अगर हम दोनों की तुलना करें तो, और बाकी जालोर प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी है। नगर पालिका ने हमें खाने के पैकेट भी पहुंचाए। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले लगभग सभी शहर परीक्षार्थियों से अटे नजर आए। कहीं लोकल ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते तो कहीं पैदल चलते। हालांकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम काफी थे, लेकिन परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या से कई जगह इंतजाम कमतर पड़ते नजर आए। परीक्षा सेंटर्स पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। सेंटर्स पर गाइडलाइन के अनुसार मंगवाई गई सामग्री के अलावा किसी भी सामग्री को अंदर नहीं ले जाने दिया गया। नकल मुक्त परीक्षा से लेकर राज्य सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई थी। सड़क से लेकर परीक्षा सेंटर तक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस के जवान सुरक्षा के साथ नकल गैंग पर भी नजर बनाए हुए थे। रीट के दौरान धांधली और नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। 9 जिलों को संवेदनशील मानकर वहां 100% सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई थी।
बाड़मेर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, नागौर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू और जालौर को संवेदनशील माना गया था। बाकी जिलों के संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। रीट के दौरान नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रही। उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर समेत कई शहरों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट को बंद रखा गया। हालांकि इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन पेमेंट पर काफी असर पड़ा और इसका खामियाजा परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के साथ शहर के आम लोगों ने भी भुगता। प्रशासन ने पहले से ही आम जनता को रविवार को बगैर आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी थी, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर सिर्फ और सिर्फ परीक्षार्थियों की ही भीड़ नजर आई। हालांकि प्रशासन ने नकल मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी परीक्षा के पहले और फिर परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले गैंग के कारनामे सामने आते रहे। बीकानेर में चप्पल से ब्लूटूथ जोड़कर नकल कराने का मामला सामने आया, तो अलवर, जयपुर और सीकर के कई सेंटर पर कई मामलों को लेकर खूब हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो प्रदेश में रीट परीक्षा संपन्न हो गई है। इसके बाद शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान में रीट की महापरीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ में मंत्री जो हैं सुभाष गर्ग साहब हैं। सुभाष गर्ग जी, जिस तरह से इस परीक्षा का आयोजन किया गया, लोग इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर देख रहे थे कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। बाहर से आने वाले छात्रों ने भी तारीफ की जो दूसरे राज्यों से आए थे। क्या मानते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं एक मंत्री के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर, ये कितना बड़ा आयोजन था राजस्थान की राजधानी में और राजस्थान में? देखिए, ये जो रीट की परीक्षा है 2021 की एक प्रमुख चुनौती थी सरकार के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष, पुलिस प्रशासन के समक्ष और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के समक्ष। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज पुख्ता इंतजाम किए गए सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में खुद वो जो है बाकायदा मॉनिटरिंग करते रहे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की, चाहे हमारे जो अभ्यर्थी चाहे बाहर से आए चाहे विभिन्न जिलों से आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था का, ठहरने की का, परिवहन की व्यवस्था का, परिवहन विभाग ने भी मुस्तैदी से काम किया। और मैं कह सकता हूं कि शायद किसी को ये शायद इतना निश्चित नहीं था कि इतनी शानदार तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाएगी। मैं लगातार टीवी देखता रहा हूं और उसमें मैं देखता रहा हूं कहीं भी छिटपुट घटनाएं जरूर थोड़ी सी, मान लीजिए कोई नकल जो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पहले ही पुलिस के द्वारा वो जो जितने ही मुन्ना भाई थे उनको धरपकड़ कर लिया गया। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी परीक्षा सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, लेकिन एक शानदार बेहतर प्रबंधन, जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन किया वैसे ये 16-17 लाख की परीक्षा का आयोजन करना, आप जान सकते हैं किस लेवल पर मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देना। और मैं इस मौके पर मीडिया के फ्रेंड्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और भामाशाहों का, सामाजिक संगठनों का, विभिन्न क्लब्स का, सरकार के विभिन्न विभागों का भी, कि उन्होंने मतलब सुबह से लेके ही नहीं बल्कि परसों से जो है उन अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो उस सारे इंतजाम में लगे रहे। सभी का मनोबल बढ़ा क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था फुल प्रूफ एग्जाम को कराना। छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो राजधानी जयपुर सहित तमाम जिलों के अंदर जो है फिलहाल फुल प्रूफ एग्जाम और सुरक्षित और छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बेहतरीन परीक्षा की सूचना जो है वो फिलहाल मिल रही है। कैमरामैन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारियों के साथ। दिनेश, आपसे सबसे पहले तो यह समझना चाहेंगे कि परीक्षा 2 पालियों में लेवल 1 और लेवल 2 की खत्म हो गई, माना यह जाए कि सफल तरीके से परीक्षा का आयोजन हो गया? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ये बड़ी राहत की बात है न केवल परीक्षार्थियों के बल्कि प्रशासन के लिए भी, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती थी इसे निष्पक्ष तरीके से करवाना, शांतिपूर्वक तरीके से करवाना। तो वो परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अभिषेक, मेरे साथ में संभागीय आयुक्त तो दिनेश यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर। सर, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब कितनी राहत की सांस प्रशासन ने ली? देखिए, ये सबके सहयोग से कुल मिलाकर के परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जो हमारे परीक्षार्थी थे उनके आने में प्लस उनके ठहरने की वो सब व्यवस्थाएं और प्लस परीक्षा पूर्णतया शांतिपूर्ण संपन्न लगभग हो गई है। एक्सेप्ट एक परीक्षा केंद्र जरूर था हमारे अलवर जिले का जहां कुछ समस्या उत्पन्न हुई,
उसके अतिरिक्त बाकी सब जगह शांति से होगी। राहत की सांस तो देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ सबका, परीक्षार्थियों का रवाना होके अपने अपने गंतव्य तक पहुँच जाना सुरक्षित है। अब वो निश्चित रूप से अभी एक ऐसा समय चल रहा है, तो हम जब तक कि हमारे सब डिवीज़न से और अल्टीमेटली जहाँ कहीं के भी वो रहने वाले हैं, गंतव्य पर जब तक शांति से नहीं पहुँच जाते तब तक हमारे ये चुनौती जारी रहेगी। और हमें उम्मीद है कि सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर को पहुँच जाएंगे, सुरक्षित पहुँच जाएंगे। उसके बाद ही निश्चित रूप से प्रशासन का काम समाप्त होगा। आपने कहा कि अलवर के एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई, वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि लेट जो है पेपर खुला संभवतः, तो क्या उस मामले की कोई जांच करवा के कोई कार्रवाई होगी उसको? निश्चित रूप से अलवर जिले की नीमराना उपखंड का ढीकवाड़ एक गांव है, जहां जानकारी ये मिली कि एक जो पेपर्स ले जाने में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो कोई जाम में फंस गए। उसके कारण से वो 2 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिन पे कि देरी से पहुंचे। पहले परीक्षा केंद्र पे तो 10-12 मिनट देरी से थे, तो वो वहाँ तो उन विद्यार्थियों को समझा के उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए शांति से संपन्न हो गया। लेकिन ढीकवाड़ का जो परीक्षा केंद्र था वहाँ वो जब पहुँचे, जब 20-30 मिनट की देरी पर संभवतया, तो वहाँ विद्यार्थियों ने पेपर लेने के बाद में बाहर निकल करके और हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी जो हैं वो खुद मौके पे पहुँचे, उनको शांत किया। सेकंड लेवल का परीक्षा तो उनकी दिलवा दी गई, लेकिन प्रथम लेवल की का उन्होंने एक तरह से संपन्न नहीं हो पाई उस एक परीक्षा केंद्र के ऊपर। इसके लिए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। एडीएम हैं खजान सिंह जी, उनको जांच दी हुई है और वो जांच करके घंटे भर में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देंगे। तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से जो भी संबंधित जिस किसी भी विभाग का कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में उन विद्यार्थियों को अदरवाइज थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा देते हुए वो परीक्षा भी संपन्न हो सकती थी, लेकिन विद्यार्थियों ने को कुछ लोगों ने उकसा करके जिस प्रकार से वहाँ की शांति को भंग किया, उसके लिए 4 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। सर, आपके अधिकार क्षेत्र में 5 जिले आते हैं, ना केवल जयपुर बल्कि अलवर, सीकर, झुंझुनू। सीकर झुंझुनू के लिहाज से खासतौर से बड़ी चुनौती थी उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में इस तरह के गिरोह पकड़े जाते हैं, नकल गिरोह वगैरह। तो कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरीके से इसको मैनेज किया सर आप लोगों ने? निश्चित रूप से हमारे लिए नकल की दृष्टि से और कोई अवैध साधनों का उपयोग नहीं हो, उस दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण सीकर और झुंझुनू जिले ही थे। और सीकर झुंझुनू के सभी अधिकारियों ने, कलेक्टर्स ने, एसपीज ने बहुत अच्छी पूर्व मेहनत करते हुए और इस प्रकार के गिरोहों से संबंधित व्यक्तियों को पकड़ के कई कार्रवाइयाँ कई पूर्व में ही संपन्न कर दी। उसका परिणाम ये रहा कि सीकर झुंझुनू में बहुत शांति से, बिना किसी दुविधा के। दिनेश, एक चीज और आपसे जरा सा समझना चाहेंगे। इस प्रकार अगर आप एक सवाल अगर संभागीय आयुक्त से आप ले पाए कि देखिए परीक्षा को लेकर के आयोजन जो भी है सफल रहा, सब कुछ बेहतर रहा। अभी उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक की हमारी जिम्मेदारी है सब लोग सही तरीके से घर पहुंच जाएं। लेकिन इन सब के बीच एक रहा है अहम, कोरोना प्रोटोकॉल, वो लगभग हर जगह टूटा है। तो ये कहां कमी रह गई? और सर, सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे, जल्दी अपने घर पहुंचे, इसकी पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें देखने को मिल रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल की कहीं ना कहीं पालना नहीं हो पा रही। तो ये कहीं चूक कहेंगे या कहीं मजबूरी है ये? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो उसके पूर्ण प्रयास किए गए हैं। सारे परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक से मास्क भी अलग उपलब्ध परीक्षा केंद्र के ऊपर कराया गया है, दोनों समयों पर, पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी सबको। और लेकिन आप देखिए, कोई भी जब इस प्रकार का कोई आयोजन होता है, अल्टीमेटली एक साथ भीड़ निकलती है, तो उसमें इतने लोगों से एक साथ पालने में कोई ना कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अभी राजस्थान में केसेस की संख्या बहुत कम है और कुल मिला के प्रकोप भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी परीक्षार्थियों का पूर्ण रूप से पालन करवाने का प्रयास किया गया है। निकलने के बाद में निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई ऐसे समय पर आ जाती है और हम तो यही अपील आपके माध्यम से करेंगे परीक्षा सफल तरीके से रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर कि पहली बार मुख्यमंत्री स्तर तक इन्वॉल्वमेंट हुआ परीक्षा में। मुख्यमंत्री ने अपील की सभी राजनीतिक दलों से, स्वयंसेवी संगठनों से, और लोग आगे भी आए। तो कितना जरूरी होता है और कितनी मदद मिलती है जब इस तरह की अपील होती है प्रदेश के मुखिया के स्तर पर? निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और
अधिकांश मैं देखिए जयपुर के लिए तो मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि राजधानी है और राजधानी में कोई भी चीज़ 100% कराने में थोड़ी कठिनाई रहती है। अलग अलग जिलों से अलग अलग वो आते हैं। बाकी चारों जिलों में लगभग 100% व्यवस्थाएं जो हैं विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं और बड़े अच्छे से सब लोगों ने अपने जहाँ कहीं भी आप लोगों की टीमें भी गई हैं, सबने बड़ी तारीफ की है पूरे सिस्टम की और बहुत अच्छे से। ठीक है दिनेश, तो ये बेहद अहम रहा है कि परीक्षा जो है वो सफल तरीके से आयोजित हो पाई है। अब जो है अहम यह है कि लोग अपने अपने घरों तक सकुशल पहुंचे, इसकी जो कोशिश है वो भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अजमेर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में आज कैसा रहा? देखिए अभिषेक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा जो अभूतपूर्व तैयारियों और बंदोबस्तों के बीच हुई थी, अब से कुछ देर पहले बोर्ड के चेयरमैन और रीट परीक्षा के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात जो सुबह से वो कामों में व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, उन्होंने कहा है कि परीक्षा सफलतापूर्ण संपन्न हुई है और जितने भी नकलची और मुन्ना भाई अरेस्ट हुए हैं, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि तमाम जो तैयारियां की गई थी, चाहे वो बोर्ड की ओर से की गई हो, चाहे सरकार की, गृह विभाग की, एसओजी की ओर से, उन सभी तैयारियों का ही नतीजा है कि नकल गिरोह को एक कड़ा सबक मिला है और जो मेहनतकश अभ्यर्थी थे उनकी मेहनत आज सफल हुई है। तीन मोटी बातें जो है बोर्ड चेयरमैन ने इस रीट परीक्षा के कंक्लूजन के मौके पर कही है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर कुंजी और परिणाम जारी करने की कोशिश की जाएगी। रोजाना 1 लाख OMR शीट को जांचने का लक्ष्य रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो स्क्रीन लगी हुई है, आज सुबह से इसी के जरिए मॉनिटरिंग हो रही थी। यहाँ के जरिए आप देख सकते हैं कि संग्रहण केंद्रों पर जो OMR शीट है उनके कलेक्शन का काम चल रहा है और अब वो देर रात से ही जो है बोर्ड ऑफिस में OMR शीट पहुंचना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बोर्ड की ओर से उनका स्क्रूटनी का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोर्ड चेयरमैन ने कही, जो पहले भी वो इस बात का इशारा करते रहे थे कि करीब 44,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने जरूरत से ज्यादा आवेदन किए थे। किसी ने 22, किसी ने 30 आवेदन तक किए थे और यही कारण रहा था कि बोर्ड की ओर से गोपनीय सूचनाएं एसओजी को शेयर की गई थी और जितनी भी कार्रवाइयां पिछले 3 से 4 दिनों में हुई है इस परीक्षा को लेकर, वो बोर्ड की गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ही था। आज शाम को भी परीक्षा खत्म होते होते अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में एक पति पत्नी को पुलिस ने मुन्ना भाई के रूप में पकड़ा है। उनका भी यही कारण रखा था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रीट परीक्षा 2021 के अनुभव से निकलकर सामने आई बोर्ड चेयरमैन के सामने, कि इतने बड़े तादाद में अभ्यर्थियों की परीक्षाएं एक दिन में कराने के लिए तो ये बेहद अहम रहा है कि परीक्षा में तैयारियों का असर भी दिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लवली के पास चलते हैं, वो इस वक्त जयपुर में बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लवली, अब देखिए परीक्षा तो खत्म हो गई, अब अहम है कि लोग अपने अपने घरों तक सकुशल पहुंच सकें। बस स्टैंड पर इस वक्त तस्वीर कैसी देखने को मिल रही है? देखिए जयपुर से आप बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बदरवास नारायण विहार का बस स्टैंड है जिसे अस्थायी बस स्टैंड रीट बस स्टैंड बनाया गया है। आज जो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के जो जिले हैं वहां के लिए बसों को रवाना किया जा रहा है। जो निजी बसें ये आपको नजर आ रहा है, अजमेर किशनगढ़ की बस रवाना हो रही है, इसके ठीक पीछे उदयपुर की जो है वो गाड़ी रवाना हो रही है और लगातार अनाउंसमेंट करके यहाँ से व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी तादाद में परीक्षार्थी जो जयपुर के अंदर पहुंचा, सबसे बड़ा जिला जयपुर तक, पीछे तक दूर तक आपको कतारें जो है वो बसों की नजर आ रही है। दूर दूर तक जो है बसों की कतारें आपको नजर आ रही है। आरटीओ डीटीओ की जो तमाम टीम्स हैं वो लगातार काम कर रही है। जो आरटीओ है जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी जो टीम है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पीछे देखिए आप लगातार बसों की लंबी कतारें, कई किलोमीटर दूर तक बसें ही बसें आपको नजर आएगी। ये वो बसें हैं जिनमें जो भविष्य का शिक्षक है जो आज परीक्षा देने आया था वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहा है। सरकार की ओर से निःशुल्क इंतजाम किए गए हैं, उस इंतजाम का भरपूर प्रयोग करते हुए जो है ये जो भविष्य का जो शिक्षक था जो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जो अलग अलग इलाकों से आया था वो रवाना हो रहा है। बसेस को आज यहाँ पर आरटीओ ठीक है लवली, तो तैयारियां यहाँ भी पुख्ता है, ये साफ तौर पे देखने में आ रही हैं। अब महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो आज परीक्षा हुई है लेवल 2 के क्वेश्चंस पेपर को भी आपने देखा और आपके साथ कई ऐसे गेस्ट जुड़े जिन्होंने उसे सॉल्व भी किया। लेवल 1 की जो परीक्षा हुई उसका भी वही तरीके से आपने देखा कि गेस्ट के साथ आपने बात किया। गेस्ट का क्या कुछ कहना था, कैसा क्वेश्चन पेपर था, कितना इजी, कितना मुश्किल, किस तरीके का था पूरा
क्वेश्चन पेपर। जी अभिषेक, आज का रविवार रीटमय रहा है और रीट के रंगों में प्रशासन से लेकर सरकार भी कैंडिडेट्स के संग रीट के रंग में रंगी नजर आई। अच्छी उपस्थिति जो है इस परीक्षा में देखने को मिली। अभ्यर्थियों की उम्मीद से भी अत्यधिक कहा जा सकता है और तमाम जो सुविधाएं थी वो माकूल बंदोबस्त के साथ में इस परीक्षा में देखने को मिली है। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न पत्रों की बात की है, हमने दोनों ही प्रश्न पत्र हल किए हैं और उनको अभ्यर्थियों के लिए रखा है। हालांकि हम बार बार ये भी कह रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी जो वेद जो सूची है, वेद जो आंसर की है वो जारी करेगा, उसको मान्य किया जा सकता है। लेकिन हमारे वो तमाम जो एक्सपर्ट हैं अभी भी हमारे साथ में हैं और इनसे केवल एक बार ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरह का जो पैटर्न है वो इस बार पूछा गया, किस तरह का प्रश्न पत्र रहा है। एनके शर्मा जी, आप मुझे ब्रीफ करें किस तरह से प्रश्न पत्र इस बार रहा है। थैंक यू न्यूज़ 18 टीम। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो ओवरऑल चाहे वो लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, अगर बच्चों को सही गाइडेंस में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और उसी को फॉलो किया है तो इजीली 24-25 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट मच एनर्जी। और जिसने और अच्छी तरह से अपने आप को साउंड किया है तो मोर देन 25-26 आगे और भी उसका स्कोर बढ़ सकता है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत ही अच्छा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है और ये कंपटीशन का लेवल होना भी चाहिए। कई परीक्षार्थियों के संपर्क में आप रहते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अभ्यर्थियों की तरफ से आपको आया है? अभी जो समझ में आया है, जो लोगों से बच्चों से बातचीत की, पहले मैं आप सभी परीक्षार्थियों को परिणाम के लिए, उनके सकारात्मक परिणाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा सर कि अधिकतर स्टूडेंट्स का जो कहना था वो ये था कि साइकोलॉजी का जो पेपर जो अक्सर डरावना सब्जेक्ट है तो वो बहुत ईजी आया इस वजह से, और हिंदी और संस्कृत के भी लगभग ईजी आए, इस वजह से एसएसटी का जो दामदार है वो बढ़ गया क्योंकि एसएसटी में कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की वजह से जो एसएसटी का लेवल है, जैसे मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो राजस्थान के इतिहास में से ज़्यादा हाई रहने वाली है। यस सर, कट ऑफ तो थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि कुछ तो सवाल सीधे ही हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लगभग 14 क्वेश्चंस हैं और 14 में से 10 क्वेश्चंस के जवाब या 11 क्वेश्चंस के जवाब मोस्टली स्टूडेंट दे सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐसा पहली बार हुआ है जो सारे सवाल फैक्ट पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। कितना उम्मीद कर रहे हैं? सर 75 एबव बात कर रहे हैं हम जनरल कट ऑफ की एसएसटी ठीक है महेश, तो तो इस बार एक्सपर्ट्स की अलग राय पिछली है। बार भी 70। परीक्षार्थियों ने किस तरीके से परीक्षा दी है बेहतर वो जानते होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश आपका, अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया, लवली का भी बहुत शुक्रिया, दिनेश का भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों और इन जानकारियों के लिए। रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के सफल आयोजन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने सभी का आभार जताया है, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सरकारी मशीनरी का। साथ ही डीपी जारोली ने भरोसा भी दिलाया है कि 1 महीने के अंदर रीट भर्ती परीक्षा के परिणाम भी जारी करने की कोशिश की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में डीपी जारोली ने कहा कि वो इस परीक्षा के अनुभव के साथ अब रीट परीक्षा को भी भविष्य में विभिन्न चरणों में कराने की अनुशंसा सरकार से करेंगे। डीपी जारोली से खास बात की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। रीट परीक्षा आज सफलतापूर्ण संपन्न हो गई है और बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी लंबी जो कसरत थी पूरे बोर्ड की, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की, आज जब कंक्लूड हुई है सेकंड पारी, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे मेहनत सफल हुई। हम पे जो विश्वास व्यक्त किया था राज्य सरकार ने, हमने उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिली। उसके लिए मैं मेरे साथियों को, बोर्ड कर्मचारियों को, सभी को, मेरे दोस्तों को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर, लाखों परीक्षार्थी परीक्षा आयोजन को लेकर जितना उत्सुक थे उतना ही अब आंसर की और रिजल्ट को लेकर है, तो अब बोर्ड उस दिशा में क्या कर रहा है? मैं इन लाखों परीक्षार्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो मेहनत कष्ट थे उनको उसका फायदा मिलेगा। अनैतिक कार्यों करने वालों को हमने रोका है, उनको सफल नहीं होने दिया और उनकी जो भी सोच है उस पर हम खरे उतरेंगे, बहुत शीघ्र रिजल्ट देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जो मौजूदा परिस्थितियां थी, जिन हालातों में रीट हुई है, इतना प्रेशर पड़ा है, पूरी मशीनरी हुई है, लोग कई तरह परेशान भी हुए हैं, आप क्या लगता है कि आने भविष्य में जब रीट होगी तो क्या उन्हें फेजेज में करना उचित रहेगा? बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल फेजेज में करना उचित रहेगा, जिससे आम जन को कष्ट ना हो, वो भी हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो ये बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जालोरी साहब थे, जिन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है और अब जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही जब अगले
जब भी रीट का आयोजन होगा तो वो एक दिन न होकर फेजेस में किया जाएगा, जिससे तमाम छात्रों के अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकारी मशीनरी और बोर्ड पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर न हो। सहयोगी उदय के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब आपको दिखाते हैं न्यू इंडिया में कोचिंग सिटी कोटा के रेलवे स्टेशन की नई तस्वीर। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सैटेलाइट कोचिंग स्टेशन कोटा की तस्वीरों को ट्वीट किया। राजस्थानी में ट्वीट करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा है, नया भारत रो नयो स्टेशन। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्वीट में लिखा, नया भारत रो नयो स्टेशन, कोटा का नव विकसित सैटेलाइट कोचिंग स्टेशन, हैशटैग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह ट्वीट किया है अश्विनी वैष्णव ने और फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर किए। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो ये हैं कि नया भारत रो नयो स्टेशन। राजस्थानी में ये बातें उन्होंने लिखी हैं और लिखा कि कोटा का नव विकसित सैटेलाइट कोचिंग स्टेशन, हैशटैग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और कोटा के स्टेशन की तस्वीरें, जो सैटेलाइट स्टेशन है उसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद था। बावजूद इसके नकल गैंग ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। चप्पल से नकल की नई तरकीब ढूंढ निकाली। बीकानेर और अजमेर से चप्पल से नकल करते अब परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। इस गैंग की करतूत का खुलासा हुआ। कई और शहरों से भी नकल गैंग के सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। देखिए रिपोर्ट। रीट परीक्षा में नकल की कोशिश नाकाम। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का खुलासा। पुलिस गिरफ्त में रीट के नकलची। बीकानेर जिले में आज हो रही रीट की परीक्षा में बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल करने के संबंध में एक गिरोह का खुलासा किया है और इसमें 5 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। रीट परीक्षा के दौरान चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे 5 नकलचियों को बीकानेर की गंगा शहर पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये पांचों नकल कराने वाले गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक चप्पल बरामद किया है जिसमें बैटरी और तार से जुड़ा माइक्रोफोन मिला है जो ब्लूटूथ से लिंक होता है। जो 3 परीक्षार्थी हैं उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो सारे लोग हैं वो चप्पल के माध्यम से जो है नकल करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इनसे एक चप्पल भी बरामद की है जिसके अंदर डिवाइस लगाया गया है और जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये पूरी नकल करवाने का काम किया जा रहा था। नकल कराने वाले गिरोह ने रीट परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान में डिवाइस लगे 25 चप्पलों की सप्लाई की है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। ऐसी जो चप्पलें हैं वो इस गैंग ने पूरे राजस्थान में करीब 25 से अधिक चप्पलों का वितरण किया है और इनकी कीमत जो है वो 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बीकानेर पुलिस के इनपुट पर प्रदेश भर में पुलिस जो है ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है और इनमें से कुछ अभ्यर्थी जो हैं उन्हें पकड़ भी लिया गया है। अजमेर के किशनगढ़ रीट परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रवेश करते ही एक परीक्षार्थी को हिरासत में लिया जो चप्पल में लगे डिवाइस के जरिए चोरी करने की प्लानिंग में था। परीक्षार्थी चूरू का रहने वाला गणेश राम बताया जा रहा है जिससे पूछताछ जारी है। हमें एक छोटे से इनपुट के आधार पर एक कैंडिडेट हमने पकड़ा किशनगढ़ में जिसकी चप्पल में डिवाइस था
वो नकल करने का प्रयास कर रहा था, उसको परीक्षा की शुरुआत में ही पकड़ लिया। उससे पूछताछ चल रही है किस किस से उसका लिंक था और इस तरह के कितने कैंडिडेट इस तरह की गतिविधि में शामिल है, उस सब के बारे में पूछताछ चल रही है। रीट परीक्षा को लेकर पूरे राजस्थान में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था और लगातार नकल करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ कर पुलिस ने नकल पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम और अजमेर से अभिजीत की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।